अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और आज का जो टोटका है वो भी बड़े कमाल का है। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डेट एंड कस्टर्ड डेजर्ट। और ये जो डेट है यानी कि खजूर और कस्टर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप घर में बच्चों के लिए, पार्टीज़ के लिए और बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अब रमज़ान आने वाले हैं, इसमें तो आप लाजमी इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करेंगे। सिंगल सर्विंग करेंगे ताकि एक इकट्ठे हो तो बस लोग ज़ाया कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको बड़ा खूबसूरत जो कप्स होते हैं उसके अंदर हम इसको सर्व करें। दूसरा ये कि ये बज़्म मुत्तफ़िक दरामद किया गया है तुर्की से, और इसके अंदर 3 फ्लेवर हैं, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है और वनीला है। ठीक है, और ये तीनों फ्लेवर जो हैं बहुत ही आला है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो फ्लेवर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। अभी तक कस्टर्ड का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कस्टर्ड को हमने बनाया, गाढ़ा हो गया, दूध डाला और उसके अंदर उसको तैयार किया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, फ्रिज में रखे तो पानी छोड़ देता है। तो ये चीज़ जो है ना, इसके अंदर बज़्म मुत्तफ़िक में ये चीज़ नहीं है। ये बहुत ही क्रीमी होता है। बाहर मुल्कों में ज़्यादातर ये मिलता है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा। अजीनोमोटो एक कंपनी है। अक्सर अजीनोमोटो का नाम सुनकर हम ये समझते हैं शायद कोई चाइनीज़ सॉल्ट वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है। अजीनोमोटो एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि मसाको है, क्रिस्पी फ्राई है, ये जो अपना बज़्म मुत्तफ़िक है ये जो है तैयार करती है। सबसे आला बात आजकल के ज़माने में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिकल और आर्टिफिशियल कलर और इस तरह के आर्टिफिशियल टेस्ट जो है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो बज़्म मुत्तफ़िक में तीनों जो फ्लेवर हैं इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है 100% नेचुरल डाली गई हैं। जैसा कि कलर देने के लिए हम आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर बीट रूट यानी कि जो चुकंदर होता है उसके कलर को इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर चीनी भी है मौजूद, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, कोई अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक पैकेट खोलें, 100 रुपये का एक पैकेट है, और ये जो है आपके 4 से 6 लोगों के लिए डेज़र्ट बेहतरीन सा बन सकता है। चलते हैं और आपको तैयार करके दिखाते हैं कि ये कैसे बनेगा। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम जो है बारबेक्यू भी आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं, और वाइट बोटी जिसको कहते हैं हम, मलाई बोटी कहते हैं, वो हम बनाएंगे। और इसके साथ आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी लाजवाब है। मैं इसको जादू की यानी कि जड़ी बूटी कहता हूँ, और इसको हिकमत के अंदर मैं कहता हूँ कि ये एक एंटीबायोटिक का काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जिन लोगों के जिस्म में मोटे मोटे डडोरे पड़ जाते हैं और उसमें से कुछ साइलेंट होते हैं यानी कि कोई तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वो गले में भी हो सकता है, वो जिस्म में किसी हिस्से में भी हो सकता है। तो ऐसे लोग आज के बाद परेशान होना छोड़ दें कि मैं आज आपको प्रोग्राम के एंड में वो रेमेडी बताने जा रहा हूँ कमाल की, जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उसका सलूशन इसके अंदर मौजूद है। ऐसी जड़ी बूटी, जादुई जड़ी बूटी जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बज़्म मुत्तफ़िक, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, और आज मैं बना रहा हूँ स्ट्रॉबेरी। ये देख लें, स्ट्रॉबेरी का पैकेट एक हमने ले लिया। इसके अंदर ऑल इन वन है। ठीक है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। तरीकाकार क्या है कि एक हमने प्याला ले लिया इस तरह का, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमने दूध ऐड किया, ठीक है, इस तरह से, और बाकी दूध जो है वो गर्म होने के लिए हमने पतीले में डाल दिया। 650 ग्राम ये दूध है, याद रखिएगा 650 ग्राम। आखिर क्यों 650 ग्राम है? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो हर पैकेट है इसके नीचे, जैसे कि ये 750 ग्राम हमने लिया है, ये भी दूध 650 ग्राम नहीं बल्कि 750 ग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम चॉकलेट जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कस्टर्ड के अंदर आया है, इसमें 500 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, 500 ml लिखा हुआ है, यानी कि आधा लीटर दूध इसमें इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर 750 ग्राम इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसमें जो है चॉकलेट वाला जो है इसमें 500 ग्राम ml यानी कि आधा लीटर, और इसमें 750 ग्राम, दोनों पर नीचे
मेंशन हुआ हुआ है कि दूध कितना इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस पैकेट को आपने खोला और ठंडे दूध के अंदर इसको आपने मिक्स कर लिया इस तरह से, ठीक है। और इसको स्पैचुलर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें कलर, मैंने जैसे कहा कि इसका जो स्ट्रॉबेरी का कलर है ओरिजिनल, इसको कलर दिया गया है, आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि फ्लेवर भी ओरिजिनल है, कलर भी ओरिजिनल है, ठीक है। और चीनी वगैरह तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। और इसको जैसे कि हम दूसरा कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो ये सिर्फ कॉर्नफ्लावर से नहीं बना हुआ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो इसको क्रीमी रखती हैं, क्रीमी, ठीक है। और इसकी वजह से आपका खाना मज़ेदार तैयार होता है, ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हमारे पास दूध गर्म होने लगा है और इसके अंदर मैं कैसे शामिल करूँगा आइए देखते हैं, ठीक है। ये हमने लिया और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू किया और इसे हमने हिलाना शुरू किया। थोड़ा सा दूध और ले लें इसके अंदर ताकि इसकी तमाम अज्जा जो हैं वो इसमें चले जाएं, ठीक है जी। और इसको हम गाढ़ा करने के लिए और इसको ठंडा करके फिर हमने सर्विंग करनी है। इसको हम साइड में कर देते हैं और यहाँ पर ये गर्म हो रहा है। अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो इसमें इसको हम डेट यानी कि खजूर के साथ बना रहे हैं, कस्टर्ड प्लस खजूर और क्रीम, और इसके साथ जेली है मेरे पास। खजूर जो नॉर्मल हम रमज़ानों में इस्तेमाल करते हैं वो हमने एक पाव लेकर उसके जो बीज हैं वो निकाल कर उसका पेस्ट बना लिया है, और कुछ छुआरे हैं जो ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो छुआरे, नरम वाला खजूर, साथ में जो है क्या नाम है, जेली रेड कलर की, और ये जो लंबे वाले बिस्किट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर बच्चे खाने के लिए, वो वाले बिस्किट इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये देखें फौरी तौर पर ये गाढ़ा होना शुरू हुआ है। बहुत ओवर भी नहीं पकाना, बस ये गाढ़ा हो जाए, उसके बाद इसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद हमने इसको जो कप्स हैं उसके अंदर इसको सर्व करना है, ठीक है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो ये जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर यंग यूथ, वो जो है ना खाने पीने से ज़रा भागते हैं दूर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि माएँ जो है ना खाना लेकर बच्चों के पीछे पीछे ना भागें। उनके लिए जो पूरी दुनिया में अभी तहकीकात हुई है उसके हिसाब से बच्चों को अगर खाना खिलाना चाहते हैं तो अच्छा और ख़ूबसूरत खाना बनाएं, टेस्टी भी हो लेकिन खूबसूरत भी हो, कलरफुल हो, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हों देखने में कि जो आपको अपनी तरफ राग़िब करें, ठीक है। आँखों के देखने से जो खाना अच्छा लगता है तो वो खाने में भी अच्छा होता है। तो इसी तरह से बच्चों को अगर आप राग़िब करना चाहते हैं तो ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो गया। अब मैं इसकी चूल्हे को बंद कर रहा हूँ और इसे हम ठंडा करेंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद फिर हमने इसकी गार्निशिंग शुरू करनी है और इसको हमने तैयार करके सर्व कर देना है, ठीक है। और याद रखिएगा जितना चिल्ड करके, यानी कि जितना इसको आप ठंडा करके सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, अपने घर में, ज़रूरी नहीं है मेहमानों के लिए, अपने घर पर भी आप, हमारे फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, या ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर जो है ना ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। वो जो आपने उसने बताया था ना कॉर्नफ्लोर, तो जो एक कॉर्नफ्लोर होता है येलो कलर का, हाँ, तो हाँ। उसमें वही वो माल्टे के छिलके में वो येलो कलर का डालना है या वाइट कलर का? किस चीज़ के अंदर? वो जो आपने इसका छिलके का बताया था ना, सॉरी दोबारा से बोलिएगा। आपने माल्टे के छिलके में बताया था। हाँ तो हाँ, आप तीनों सफ़ेद वाला, उसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। सफ़ेद वाला, वाइट वाला, कलर डालना है। हाँ वाइट वाला, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा? वो डब्बे में मिलता है। बहुत सारी कंपनियां जो है ना वो आजकल बना रही हैं, कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप उसको कहिएगा डब्बे वाला कॉर्नफ्लावर दे दे, जी ठीक है, वो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, आपको छोटे मोटे स्टोर के अंदर भी मिल जाता है वो। और ना मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहती है और मेरी नलों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहती है। कहाँ पर? हमारे पास नलों में और कमर में। गले में?
टखनों में, सॉरी दोबारा। पेट के निचले हिस्से में। अच्छा, पेट के नीचे टखनों में, ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये। मैं आजकल सर्दी का दौर है, अक्सर लोगों को कमर में या घुटनों में या पंजों में दर्द होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। हमारी दादी नानियों के ज़माने का टोटका है। एक पाव आपने सरसों का तेल असली वाला लेना है, प्लीज़ असली वाला लेना है। पंसारी की दुकान से जाके लें, असली वाला एक पाव तेल ले लें और उससे कहेंगे 2 पाव यानी कि आधा किलो वो आंबा हल्दी दे दे, आंबा हल्दी, और खाली कैप्सूल 500 mg के वो भी ले लें उससे, ठीक है। और घर पर ले आएँ। 1 पाव तेल के अंदर एक साबुत लहसुन का जवा जो होता है, साबुत वाला छिलके समेत, उसको कूट कर 1 पाव जो सरसों का तेल है उसमें पका लिया। जब वो काला हो गया तो उसको निकाल लिया, तेल को ठंडा करके बॉटल में भर के रख लें। दूसरा आपने अमल ये करना है कि जब आपको जिस जगह पे लगाना है, थोड़ा सा आंबा हल्दी का पाउडर लिया और उसको डाला किसी प्याले में, उसमें थोड़ा तेल डाल के गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लिया। कमर पे लगाना है, कमर पे लेप कर दिया। घुटने पे लगाना है, घुटने पे लेप कर दिया और कपड़ा बांध दिया। और जो कैप्सूल आपने ख़रीदा है 500 mg का, उसमें आंबा हल्दी भर लें और रात में सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ आंबा हल्दी का 1 कैप्सूल ले लें और साथ में 1 कप दूध इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सर्दी के अंदर ही अंदर 10-15 दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। और लगातार इसे महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करें, पूरी बॉडी के अंदर जो दर्द होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आप अपने आप को बहुत फिट और ज़बरदस्त हल्का फुल्का महसूस करेंगे। ये हमारे पुराने ज़माने के दादी नानियों के ज़माने का जो है टोटका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमारे पास थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ इसकी सेटिंग के लिए, ठीक है जी। और इसको ठंडा करने के बाद ये देखें, अभी और ठंडा होना ज़रूरी है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम होता है कम, ठीक है। तो इसको आपने एक एक प्याले के अंदर इस तरह से भर लेना है, ठीक है जी। चलें जी, ये हमने 2 प्याले बना लिए। और फिर मैं कह रहा हूं जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ही आसानी से ये आपको टेस्ट देगा, बेहतरीन। बिल्कुल बाहर का जो मुल्कों में हम खाते हैं उस तरह का टेस्ट आएगा, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। रेस्टोरेंट वाले भी हमारी तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनका आइडिया होता है सिर्फ कि कैसे हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। तो आप भी घर पर, कोई कमाल की बात नहीं है, आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ बता दूं कि ये कस्टर्ड आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। आप इसको इम्तियाज़ पे इसको आप जो अपना क्या कहते हैं चेज़ है वहाँ पर, और बड़े स्टोर्स में आपको ये आसानी से मिल जाता है, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी लेयर की तरफ। और यहाँ पर हमारे पास क्रीम है, दूसरी लेयर में हम इसमें क्रीम डालेंगे। ठीक है जी, दूसरी लेयर में हमने क्रीम डाल दी। और अब मैं इसमें डालूंगा खजूर का पेस्ट। खजूर का पेस्ट जो रमज़ानों में हम खाते हैं खजूर, वही खजूर है। और इसका बीज निकालकर इसको हम ग्राइंडर मशीन में हमने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। ये इस तरह से पेस्ट ऐड कर देना आपने। अब आ जाते हैं इसमें जेली की तरफ। अच्छा, वो जो शरबत होता है ना अपना लाल वाला, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये जेली भी डाल सकते हैं, शरबत भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं लास्ट में डाल रहा हूँ इसमें छुआरे। धोकर साफ करके इसको बारीक बारीक हमने
चॉप कर लिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। गुवारे थोड़े से कड़क होते हैं तो ये ठंडा होने के बाद ना क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इसे ज़रूर आजमा कर देखिएगा, ये वाली रेसिपी, आपको मज़ा आएगा। अब एक लश्कारे के बगैर मेरी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है, और वो लश्कारा ये है कि ये जो सिगार वाली बिस्किट्स होती हैं ना, ये आप इसके साइड पे लगाएंगे ऐसे। वाह, ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट डेट एंड स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और कस्टर्ड हमने इस्तेमाल किया है बिज़्म मुत्तफ़िक अजीनोमोटो का प्रोडक्ट, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और आसान रेसिपी है, घर पे बनाएं, एंजॉय करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपके लिए बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मलाई बोटी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। शू वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हमने सबसे पहली रेसिपी जो है अजीनोमोटो का प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं बिज़्म मुत्तफ़िक। बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कस्टर्ड मैं बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, इसलिए कि हमारे यहाँ का कस्टर्ड जो होता है वो सख्त हो जाता है, उसके अंदर क्रीमी टेक्स्चर नहीं होता, और फ्रिज में एक दिन भी रख लें तो पानी छोड़ देता है। तो ये ऑल इन वन है, यानी कि इसके अंदर शुगर, चीनी, हर चीज़ मौजूद है। इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत, दूध में आपने इसको मिक्स किया और ये तैयार हो जाता है। ठीक है, 3 फ्लेवर हैं इसके, स्ट्रॉबेरी, वेनिला और साथ में चॉकलेट। चॉकलेट का भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, ओरिजिनल, इसलिए कि आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और ये ज़रूर है, ज़रूर पढ़ लिया करें जब भी कोई चीज़ ख़रीदें। एक तो एक्सपायरी डेट पढ़ने की आदत नहीं है हमारी, और दूसरा ये कि हम ये पढ़ते ही नहीं कि इसमें है क्या चीज़ें डली हुई ना। उस पर लिखा होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर, वो भी हम खा लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चलें, अब हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। और मलाई बोटी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, चलें दिखाता हूँ मैं आपको। 1 किलो हमारे पास है चिकन, बोटी में कटी हुई चौकोर चौकोर, और इसके साथ 1 प्याला हमने लिया हुआ है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, जो इसका पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। और नमक हमेशा कम ही रखें, इसलिए कि हमारा जो है ना सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड HWO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड जो है ना WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आप लोगों ने कोविड के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक हमें पूरे दिन में 5 ग्राम सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 ग्राम उसके अंदर सोडियम होता है, जो हमारी बॉडी के लिए इनफ होता है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम होती है? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इवन यहाँ तक कि हम नमक खाने से मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं? कि जो पानी होता है हमारे जिस्म में, नमक खाने से वो रिजर्व हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, पास नहीं होता हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन लोगों के सूजन रहती है बॉडी के अंदर, उनको चाहिए कि नमक कम से कम कर दें, और बल्कि कुछ अरसे के लिए छोड़ भी दें। आपको पता है बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो अपने जिस्म से पानी को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल फीका खाना खाते हैं। ठीक है, कभी उनके जिस्म में पानी नहीं होता, बल्कि मसल्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको इंशाल्लाह कल भी मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में कि ये सोडियम और ये नमक जो है हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। इसका ओवरडोज, पिंक सॉल्ट याद रखिए, वाइट सॉल्ट को छोड़कर आप पिंक सॉल्ट की तरफ चले जाएं, इसलिए कि वो नेचुरल होता है। 84 मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। कितने होते हैं? 84 मिनरल्स। इंसान की नशोनुमा के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो वाइट वाला जो प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें केमिकल वगैरह इस्तेमाल होता है, उसके अंदर सिर्फ 4 मिनरल्स होते हैं। तो 84 और 4 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो आप प्लीज़ अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए जो है पिंक सॉल्ट जो हमारे अपने मुल्क में पैदा होता है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा सेहत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमने मसाला पहले मिक्स किया। तरीकाकार ये है कि पहले मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद अक्सर क्या करते हैं लोग, दही भी डाल दें, क्रीम भी डाल रहे हैं और उसके बाद चिकन डाल रहे हैं। तो चिकन में फ्लेवर कभी नहीं जाएगा, चिकन को पहले डालना है, ठीक है। और इसको डालने के बाद मसाले के अंदर अच्छी तरह से ये देखें मिक्स करना है आपने। उसके बाद जो भी चीज़ें डालनी है वो आप डालें, मसल के, जैसे थाई मसाज होता है ना उस तरह से मसल के इसको मसाज करना है, ठीक है। तब जाकर इसका फ्लेवर अंदर तक जाता है। हम कहते हैं यार रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, हम बना रहे होते हैं, तो हर चीज़ की टेक्निक होती है। और मेरा मकसद जो मिर्च मसाला हमारा शो है GTV का, इसका मकसद ये है कि वो टेक्निक जो हमने रेस्टोरेंट में सीखी है या होटल्स में सीखी है वो आप तक पहुंचाया जा सके ताकि आप अपने घर पर मज़ेदार खाना बनाएं। और इसके लिए आपको हमारा शो शुरू से आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसकी जब मिक्सिंग हो गई, ये देखें एक एक बोटी पर ये मसाला लग चुका है, ठीक है। जब ये पोजीशन हो जाए इसके बाद आपने इसमें दही ऐड करना, पानी निकला हुआ दही, बहुत ज़्यादा गीला दही नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपने डाल देना क्रीम। दोनों चीज़ें हाफ कप मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ मैरिनेट कर दूंगा, ठीक है जी। अब मैं इसको हम लगाएंगे। अब आप इसे या तो सीखों पे लगाकर बारबेक्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास ओवन है तो उसमें आप इसको लगाकर ओवन में बेक कर सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमारे पास इस तरह का पैन है, पैन पर आप फ्राई कर सकते हैं। मैं तीनों चीज़ें बताता हूँ ताकि आपके पास ओवन नहीं है तो अब आप परेशान हो जाएं कि ओवन के बगैर कैसे बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है ओवन में बनाएं, ज़रूरी नहीं है कोयले पे सेकें, इसको पैन पर भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और पहले खट्टे बनाएं उसके बाद फ्राई करेंगे, ठीक है। वरना क्या होता है कि सारे के कलर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम इसका एक, अच्छा जैसे ये लंबाई में है ना तो इसको लंबाई में पुरोएंगे, ठीक है। खड़ा नहीं डालेंगे ताकि ये लटके नहीं, ठीक है, इस तरह से। और ज़्यादा पीसेस ना लगाएं इसलिए कि बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। 3-3 पीसेस में लगाएं ताकि कोई ज़ाया ना करे। इस तरह से इसको तैयार करना है और उसके बाद हमने इसको धीमी आंच पर फ्राई करना है, ठीक है। ब्रेक का टाइम हो चुका है, चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। हमने बनाया डेट एंड कस्टर्ड, जो है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के साथ बहुत ही ज़बरदस्त डेजर्ट। ये आप अपने घर पर बनाएं, चिल्ड करें, इसको जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ही मज़ेदार होगा। अजीनोमोटो की ये प्रोडक्ट है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आपको पहली दफ़ा वो टेस्ट देगा जो आपको कस्टर्ड में आज तक नहीं मिला, ठीक है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। चीनी, तमाम चीज़ें, क्रीम वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है और इसको आप अपने घर पर मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं और भी आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप अपने मेहमानों के सामने फ़ख्र से 100 रुपये का एक पैकेट आता है, उस फ़ख्र से आप इसको पेश कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास आज हमने बनाई है मलाई बोटी और विद केचप के साथ सर्व करें या फिर आप चाहें तो इसे आप जो है चटनी के साथ सर्व करें, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं आज की रेमेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इंशाल्लाह ये दवाई, इसको मैं जड़ी बूटी का जो है ना कहता हूँ, ये एंटीबायोटिक है। किसी किस्म के ददोड़े बने हुए हों मोटे मोटे से जिस्म पे, वो तकलीफ़ दे हों या बग़ैर तकलीफ़ वाले हों, इसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप दही में मिलाकर सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले 1-1 कप दही में मिला लें। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको दही से कोई एलर्जी है तो आप इसका पाउडर सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चाय का चम्मच रात खाने से पहले। ये 2 टाइम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, मैदे के अंदर, गुर्दे में, जिगर में और जो है ना आपके लंग्स के अंदर, ये तमाम चीज़ों को परफेक्ट कर देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त 3 महीने का कोर्स अगर आपने कर लिया तो समझ लें आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। और ददोड़े के लिए ख़ास तौर पर मुझे कॉल्स आती हैं, लोगों के गले में हो जाता है,
नज़र आ रहा होता है जिस्म के अंदर से, तो इस टाइप के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त। इसको कहते हैं बन खोड़, ठीक है, बन खोड़। ये इस तरह से फल होता है एक, और इसको जब पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो और आप खुद देखिएगा पहले अच्छी तरह से कि इसमें सुराख उराख ना हो, इसलिए कि पुराना नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। पंसारी की दुकान वाला इसका छिलका हटाकर इसके अंदर सफ़ेद रंग का गुदा होता है, उसको पाउडर बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। तो आप ले जाएं घर पर। अगर खाने में चमचे से खाने में प्रॉब्लम हो रही तो इसको 500 mg के कैप्सूल पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, उसमें भर लें। एक कैप्सूल सुबह खा लें, एक कैप्सूल रात को खा लें। दोनों तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए। बहुत ही कमाल की चीज़ है। आज तक जितने लोगों को मैंने बताया ये माशाल्लाह, ऐसे ऐसे लोग, जो एक लाहौर में हमारी खातून है, मेरी कॉलर है बहुत पुरानी, उनके जो ददोड़े थे उसमें से पस आया करता था, ठीक है। उनके लिए भी ये जो है ना, मैंने उनको दिया, 3 महीने में उनका ये मसला बिल्कुल से हल हो गया। पहले महीने के अंदर उनका पस आना बंद हो गया, उसके बाद उनके जो वो थे अपना ददोड़े वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कल भी बहुत ज़बरदस्त पाइल्स यानी कि बवासीर के लिए ऐसा टोटका है कि बस इंशाल्लाह आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। बहुत तकलीफदेह चीज़ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम कल बात करेंगे और बहुत ज़बरदस्त कल रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।